मेरे प्यारे दर्शकों, नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ, एक ज्योतिषी। और आज आपके समक्ष फिर लाया हूँ एक कुंडली। कुंडली है कपिल देव निखंज की। मेरे इस वीडियो में किस किस सेलिब्रिटीज़ की जो हम बात करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, वह तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है यह ज्योतिष। क्योंकि हम ज्योतिष के माध्यम से उसकी जीवन की किताब पढ़ते हैं। हम ज्योतिष के माध्यम से उनकी उपलब्धियों की कहानी का रहस्य खोलते हैं। उनके बारे में तो लिखा गया बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन हमारे कुंडली में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है उसकी जन्म कुंडली, क्योंकि वह उनके रहस्यों को खोलती है, उनकी कहानी पढ़ती है, उनकी जीवन की किताब पढ़ती है। तो आइए हम बात करते हैं कपिल देव निखंज की, महान क्रिकेटर। कपिल देव के बारे में यह सब कोई जानते हैं कि वह एक पराक्रमी पुरुषार्थी, और अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपने बाहुबल के बल पे उन्होंने भारतीय क्रिकेट को जिस आकाश की ऊंचाई पे पहुंचाया है, उससे कोई भी अवगत नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। क्रिकेट लोकप्रिय थी, पहले भी थी, लेकिन क्रिकेट की लोकप्रियता कपिल देव ने 1983 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद आकाश पे पहुंचा दी। भारतीय क्रिकेट की बुलंदियों को, उसकी गरिमा को इन्होंने आकाश की ऊंचाई दे दी। तो इसमें उनका पुरुषार्थ, इसमें उनका बाहुबल, इसमें उनका पराक्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है या नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ। आप सब लोग कहेंगे बिल्कुल हाँ यह है, क्योंकि जिम्बाब्वे का वह मैच भला कौन भूल सकता है। तो आइए इस ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं कि उनकी कुंडली का तीसरा भाव, जो पराक्रम का भाव होता है, जो पुरुषार्थ का भाव होता है, जो बाहुबल का भाव होता है, वह क्या कहानी कह रहा है। इनकी कुंडली तुला लग्न की कुंडली है, जिसमें दूसरे घर में बृहस्पति और चंद्रमा हैं। चंद्रमा नीच का है, गज के श्री योग बनता हुआ है। और तीसरा भाव, तीन ग्रह हैं, बहुत तीन महत्वपूर्ण ग्रह, सूर्य है, शनि है, बुध है। तीसरा भाव भाग्येश है, वह तीसरा जो मिथुन राशि है वह भाग्य भाव में है, मतलब भाग्येश भी बुध है। कहाँ बैठा है? पुरुषार्थ भाव में। सूर्य जो इस सौर मंडल का राजा होता है, कहाँ बैठा है? पुरुषार्थ के भाव, पराक्रम के भाव, तीसरे भाव में। और शनि जो कि इनकी कुंडली में योग कारक है, वह केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाता हुआ है, वह भी वहीं बैठा है। महान पुरुषार्थी का जन्म हुआ, और जो पुरुषार्थ योग बनाते हुए ग्रह बैठे हैं, उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह की महादशा में इनका पूरा जीवन कैरियर समाप्त हो गया। बुध की महादशा में 1973 से लेकर 90 तक लगभग बहुत बड़ी अवधि उनकी इसी बुध की महादशा में गुजर गई। तो पुरुषार्थी हैं, यह उनकी कुंडली ने भी साबित किया। क्या कपिल देव जुझारू आदमी हैं? क्या कपिल देव एथलीट्स से भरपूर हैं? क्या कपिल देव एक लड़ाकू क्रिकेटर हैं? जी हाँ, ये इनकी ज्योतिष से भी यह संपुष्ट होती है। इनकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, और मंगल सेनापति है, मंगल लड़ाका है, मंगल में जुझारूपन है। और इनकी कुंडली में मंगल की स्थिति देख लीजिए। मंगल स्वग्रही हो कि इनकी कुंडली में पंच महापुरुषों का रोचक योग बना रहा है, तो निश्चित रूपेण इनका जो जुझारूपन है, इनका जो आत्मबल है, इनका जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना है,
इनका जो अंदर की आग है वह बेहतरीन ढंग से मंगल बयां कर रहा है इनकी जन्म कुंडली में। अच्छा, तो क्रिकेट से छोड़ के कोई और बातें बताइए जिससे साबित हो कि जन्म कुंडली बोलती है। चलिए, इनकी शादी हुई 1980 में, इनकी एक बेटी हुई 1996 में। मतलब क्या? 16 साल के बाद। मतलब क्या? संतान पक्ष बाधित। पंचमेश शनि तीसरे भाव में, और वहां से पूर्ण दृष्टि, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे। शनि की दृष्टि तो आपको मालूम है, शनि बृहस्पति की दृष्टि जितनी अच्छी, शनि की दृष्टि उतनी खराब। पार्वती का साप है उनको। गणेश जी को देखने गए थे और कई अजीब तरह की घटना हुई, उसमें पार्वती का यह साप है उनको कि तुम्हारी दृष्टि कभी भी अच्छी नहीं होगी। और खास करके 3, 6, 8, 12 भावों से बैठ के यदि वह किसी भाव को देखे तो वह भाव थोड़ा गड़बड़ होता है। तो इनका संतान पक्ष बाधित है और संतान तो हुई, लेकिन ईश्वरीय कृपा से 16 वर्षों के बाद। अच्छा, कपिल देव बहुत नीचे से ऊपर उठे हैं। वो एक साधारण किसान परिवार से चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ और वहाँ से ये आगे बढ़े और इस ऊंचाई तक पहुँचे। तो जब कोई खास तरह का नीच भंग कुंडली में दिखाई पड़ता है तो व्यक्ति नीचे से बहुत आगे जाता है। इनकी कुंडली में ऐसा कुछ है क्या? आइए जरा देखें। देखिए, इनकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो नीच का है, और नीच होने का एक तरीका है कि यदि जिस राशि में ग्रह नीच के हैं उसके स्वामी लग्न से केंद्र में आ जाएं तो केवल नीच भंग नहीं होता बल्कि नीच भंग राजयोग बनते हैं। इनकी कुंडली में यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। कैसे? वह ऐसे कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में, उसका स्वामी मंगल, वह लग्न से केंद्र में स्वग्रही होकर बैठा है और पूर्ण भाव से लग्न को देखता है, तो नीच भंग राजयोग हुआ। तो कुंडली तो बोल रही है, बोलती ही है कुंडली। और इसी से जो हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इस विधा का को संपन्न बनाया, को संतोषजनक बनाया, को विश्वास योग्य बनाया, उनके प्रति एक विशेष तरह का नमन, एक विशेष तरह का श्रद्धा भाव स्वतः स्फूर्त जागृत हो जाता है। तो नमन है उन ऋषियों को। अच्छा, कपिल देव की आर्थिक स्थिति का भान चलता है क्या इससे? जी हाँ, कपिल देव जिस समय के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उस समय क्रिकेटरों को उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने आज के दिन मिलते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो कुंडली है वह इनके आर्थिक पक्षों को बहुत अच्छी तरह से बयान करती है। चौथे और 9वें का संबंध, चौथा स्वामी शनि, 9वां का भाव बुध, शनि और बुध एक जगह, ये एक धन योग है। 5 और 9, 5वां भाव शनि का, कुंभ राशि का स्वामी शनि और लाभ भाव का स्वामी सूर्य, दोनों एक साथ। तो जब भी 5 और 11 के संबंध होते हैं व्यक्ति धनी होता है। फिर 5 और 9 के भी संबंध, 5 और 11 के भी संबंध, और 4 और 9 के भी संबंध। 4 का स्वामी शनि और 9 का स्वामी भी शनि। ऐसे कई तरह के धनियोग इनकी कुंडली में बनते हैं। अच्छा, मैंने कहा आपको कि जब इन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था पहली बार और भारत का गौरव बढ़ाया था, भारत का सम्मान बढ़ाया था, उस समय इनकी महादशा चल रही थी भाग्येश की, जो पराक्रम भाव में बैठा है, बुध की। यह 15 फरवरी 1973 से 16 फरवरी 1990 तक चली और यह पीरियड उनके जीवन का स्वर्णिम क्षण है, स्वर्णिम काल है। अच्छा, एक बात और है, वह यह कि जितने डिग्री का लग्न होता है, जितने डिग्री का लग्न होता है उतनी ही डिग्री के आसपास यदि कोई ग्रह है तो वह अपनी दशा में उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल देता है। आइए जरा चेक करते हैं। इनकी बुध की महादशा है, इनका लग्न
16 डिग्री का है और 16 डिग्री के आसपास इनका सूर्य है। तो 16 डिग्री से सबसे नज़दीक जो है वो सूर्य ही है। तो देखें क्या यह वर्ल्ड कप बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा में जीते। वाकई बुध की महादशा चल रही थी और सूर्य की अंतर्दशा थी। तो इसी दशा में इन्होंने यह वर्ल्ड कप जीता। इनकी कुंडली में एक नौका योग भी है। जब 1 से 7 भाव तक सारे ग्रह आ जाते हैं तो एक नौका योग बनता है। वह व्यक्ति बड़ा पुरुषार्थी होता है और जीवन रूपी नाव में जो गंगा पे चल रही हो, जोर का बहाव हो, आंधी हो, झंझावत हो, वह अपने जोश के जुनून को, जोश के दीवा को बुझने नहीं देता। तो इनके लिए मुझे बरबस एक कविता आती है कि जोर का बहाव हो आज गंगाधार में, यह दिया बुझे नहीं। चल रही जो नाव हो, जोर का बहाव हो आज गंगाधार में, यह दिया बुझे नहीं, यह दिया बुझे नहीं। 1983 में उस नाव पर उस उमंग के दिए को ये और इनके साथीगण, इनके दूसरे प्लेयर्स ने उस दिए को बुझने नहीं दिया, उस जोश के दिए को बुझने नहीं दिया, उस आस के दिए को बुझने नहीं दिया और वर्ल्ड कप से भारत को नवाजा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत नमन, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।